25 जनवरी को 25 जनवरी को दिया है ना, तो जनवरी 25 को दिया हुआ है, तो ध्यान देंगे क्या लिखा है जनवरी 25 को, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, तो लिखा है गुड्स विड्रॉन, आओ इधर ध्यान दो, इधर पीछे इधर ध्यान दो, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। तो चलो बताओ, पर्सनल यूज के लिए गुड्स निकाला, क्या लिखेंगे, पर्सनल यूज मैंने खुद के लिए निकाला ना, तो जब खुद के लिए निकालते हैं तो क्या लिखते हैं, ड्रॉइंग अकाउंट। और क्या निकाला है सर, क्या निकाला है, गुड्स निकाला है। तो गुड्स के लिए बताए थे कि गुड्स के लिए दो ही शब्द प्रयोग होता है, या तो परचेज अकाउंट या तो सेल्स अकाउंट। तो परचेज अकाउंट और सेल्स अकाउंट दोनों में से कौन लिखेंगे, परचेज अकाउंट लिखेंगे। क्यों लिखेंगे उसके पीछे का लॉजिक भी बताए थे। मान लो कि जब हम लोग गुड्स खरीदते हैं तो परचेज अकाउंट से दर्शाते हैं, और वही परचेज अकाउंट हमारे बिजनेस में पड़ा हुआ है ना, वही परचेज अकाउंट हमारे बिजनेस में पड़ा हुआ है, स्टॉक हमारे बिजनेस में पड़ा हुआ है, और उसी स्टॉक को, उसी परचेज किए हुए माल को हम लोग निकाल के ले जा रहे हैं ड्राइंग करके, तो वही परचेज नाम से जो हमारा स्टॉक है वो कम हो रहा है। समझ गए बात। तो यहाँ पर लिखेंगे कि परचेज नाम से हमारा स्टॉक जो है वो कम हो रहा है, तो ड्राइंग को हम लोग मान लेंगे एक्सपेंस है, और एक्सपेंस है तो एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट, और परचेज अकाउंट नाम का परचेज से हम लोग मान लेंगे कि हमारा स्टॉक नाम का जो एसेट है वो क्या हो रहा है, घट रहा है। तो स्टॉक नाम का जब एसेट घटता है, मतलब एसेट घटता है, तो मॉडर्न अप्रोच क्या कहता है। एक बार फिर से मॉडर्न अप्रोच को रिवाइज करते हैं 1 मिनट के लिए, सभी लोग गौर करेंगे इधर। मॉडर्न अप्रोच क्या कहता है सर, मॉडर्न अप्रोच क्या कहता है बताएंगे। मॉडर्न अप्रोच कहता है कि एसेट एंड एक्सपेंस, अगर ये दोनों चीजें बढ़ेगा तो डेबिट होगा और घटेगा तो क्रेडिट होगा। किसी को कोई डाउट। उसके बाद लायबिलिटी, कैपिटल और इनकम, ये तीनों जो हैं अगर बढ़ेगा तो ठीक इसके उल्टा होते हैं। उल्टा का मतलब एसेट और एक्सपेंस बढ़ रहा था तो डेबिट हो रहा था ना, तो ये लायबिलिटी कैपिटल इनकम बढ़ेगा तो डेबिट ना होकर के क्रेडिट हो जाएगा, और घटेगा तो डेबिट हो जाएगा। यही मॉडर्न अप्रोच कहता है 2 लाइन में। अब इसी 2 लाइन को ध्यान में रखते हुए हमें सभी के सभी एंट्रीज को क्या करना है सर, क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। तो आइए ध्यान दीजिए। चलो, जैसा कि मैंने कहा कि उल्टा तरफ से बोलते चलना, क्योंकि मुझे लगता है इस इलस्ट्रेशन में, इस एग्जांपल में 2-3 डाउट ही होंगे ज्यादा से ज्यादा। जैसे कि लास्ट वाला मैंने बताया कि लास्ट वाला ये सॉल्व हो गया। इसके सेकंड लास्ट वाला बोलो, मतलब इसके पहले वाला कौन सा है, तो ये तो बन जाएगा, ये तो आसान है, सोल्ड गुड्स टू राम फॉर कैश। चलो आगे बोलो, गुड्स रिटर्न, गुड्स रिटर्न, ये वाला कंफ्यूजन कर सकता है। तो आइए जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। जनवरी कौन सा था ये, 15, गुड्स रिटर्न बाई मनोहर। तो चलो, मनोहर के द्वारा, ध्यान दो इधर, मनोहर के द्वारा गुड्स रिटर्न किया गया। तो मनोहर के द्वारा गुड्स जब रिटर्न किया जाएगा, मतलब मनोहर को हमने बेचा था तभी ना वो रिटर्न कर रहा है जी। तो मनोहर को हमने बेचा था और तभी वो रिटर्न कर रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, सेल किया हुआ माल रिटर्न हो रहा है। सेल किया हुआ माल रिटर्न हो रहा है, सेल किया हुआ माल रिटर्न हो रहा है। तो हम लोग क्या कहेंगे सर, सेल्स रिटर्न कहेंगे, सेल्स रिटर्न कहेंगे। तो जब सेल्स रिटर्न होगा तो देखो, जब माल बेचे थे, गुड्स को जब बेचे थे तो सेल्स अकाउंट लिखे थे ना, गुड्स बेचे थे तो क्या लिखे थे, सेल्स अकाउंट। और वही सेल किया हुआ माल अभी क्या हो रहा है,
रिटर्न हो रहा है तो क्या लिखेंगे? सेल्स रिटर्न लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सेल्स रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट। और किसने रिटर्न किया है सर? किसने? मनोहर ने रिटर्न किया है तो लिखेंगे मनोहर से अकाउंट। कोई दिक्कत? चलो, जब सेल किए थे तो हमारा इनकम बढ़ा था, जब सेल किए थे तो इनकम बढ़ा था, लेकिन अभी सेल किया हुआ माल ही क्या हो रहा है? रिटर्न हो रहा है। सेल किए थे तो इनकम बढ़ा था, अभी सेल किया हुआ माल ही क्या हो रहा है? रिटर्न हो रहा है ना, बोलो ना। सेल किए थे तो इनकम बढ़ा था, अभी सेल्स रिटर्न हो गया था तो हमारा इनकम क्या हो जाएगा? जैसे एग्जांपल के तौर पे समझाते हैं, मान लो कि 100 रुपया का माल किसी को बेचा गया, हमने 100 रुपया का माल किसी को बेचा। अगर हमने 100 रुपया का माल बेचा और उसने 10 रुपया का माल वापस कर दिया हमें, किसी वजह से, मान लो खराब था, तो 100 रुपया का माल हमने बेचा था तो हम माने थे कि 100 रुपया से हमारा इनकम बढ़ रहा है, लेकिन अब सामने वाला 10 रुपया का माल वापस कर दिया तो हमारा इनकम 10 रुपया से घट गया कि नहीं घट गया? अब हमारा नेट इनकम कितना माना जाएगा? 100 रुपया में से 10 रुपया माइनस करके 90 रुपया, 90 रुपया ही ना माना जाएगा। तो अब हमारा नेट इनकम मात्र 90 रुपया माना जाएगा। तो सर, सेल्स रिटर्न जब हो जाता है ना, बेचा हुआ माल जब रिटर्न हो जाता है तो हमारा इनकम क्या हो जाता है? तो हमारा इनकम घट जाता है। आया बात समझ में? और इनकम जब घट जाता है तो मॉडर्न अप्रोच क्या कहता है? देखो ना, इनकम घटता है तो डेबिट होता है, तो डेबिट कर दे क्या? और मनोहर हमारे लिए कौन है सर? अरे मनोहर को हमने बेचा है ना, तो मनोहर हमको पैसा देगा ना, तो देनदार हुआ कि नहीं हुआ वो? देखो, कोई भी नाम रोज बताते हैं, आज फिर से बता रहे हैं, कोई भी नाम आएगा तो दो ही चीज हो सकता है, या तो वो पैसा हमको देगा या तो हमसे पैसा लेगा। अगर वो हमको पैसा देगा तो डेटर है, देनदार है, अगर पैसा लेगा तो लेनदार है। तो अगर पैसा देगा तो देनदार, लेगा तो लेनदार। उसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पैसा देगा तो देनदार, और देनदार का मतलब डेटर। अब पैसा हमसे अगर लेगा तो लेनदार, और लेनदार का मतलब क्रेडिटर। समझ रहे हो बात? लेनदार का मतलब क्रेडिटर। तो अब बताओ, यहाँ पर मनोहर हमको पैसा देगा कि हमसे पैसा लेगा? हमको देगा कि हमसे लेगा पैसा? सर, हमने बेचा है ना उसको, बेचा है तभी तो वो माल रिटर्न कर रहा है, और जिसको हमने बेचा है वो पैसा देगा। समझ में आ रहा है क्या? वो पैसा देगा, देगा तो कौन कहलाएगा? डेटर। तो देखो, अभी समझाए थे, अभी समझाए थे कि 100 रुपया का माल हमने बेचा है और 10 रुपया का माल उसने वापस कर दिया। तो 100 रुपया उससे हमको लेना था, लेकिन 10 रुपया का माल उसने वापस कर दिया, तो हमारा जो देनदार पहले 100 रुपया का था, वो देनदार, वो डेटर 100 रुपया से घट गया ना, घट के कितना हो गया? 90 रुपया। 10 रुपया से घटा दिया उसको। मतलब हमारा डेटर नाम का जो एसेट है, डेटर क्या होता है जी? क्योंकि उससे पैसा मिलने वाला होता है ना, तो डेटर नाम का जो एसेट है वो क्या हो गया? घट गया। और मॉडर्न अप्रोच कहता है कि जब एसेट घटता है तो क्रेडिट होता है। कौन दिक्कत किसी को? तो यही डाउट था, मुझे लगता है कि ये 2 ट्रांजैक्शन में कल थोड़ा जल्दी में बता दिए थे, तो डाउट किसी को हो रहा होगा, वो आज क्लियर कर दिए। हाँ, एक और ऐसे ही है, परचेज रिटर्न है क्या? परचेज रिटर्न वाला भी यही चर्चा कर लेते हैं। जैसे कौन सा है बोलो तो? जनवरी 12 को क्या बोला है? रिटर्न गुड्स टू समरेश। चलो ध्यान दो इधर, बातें कोई नहीं करेंगे। समरेश, रिटर्न गुड्स टू समरेश, यानी समरेश को, टू बने को, समरेश को माल वापस किया, समरेश को माल वापस किया। अब जब समरेश को माल हमने वापस किया, इसका मतलब समरेश से हमने खरीदा था, हमने खरीदा था तभी ना वापस किया जी। तो समरेश से अगर हमने खरीदा था, उसको वापस कर दिए, तो अब एक आप लोग बात बताइए, अगर हम खरीदे थे तो उसको पैसा हम देते हैं कि उससे लेते हैं? मतलब वो हमसे पैसा लेता कि हमको पैसा देता? अरे हमने खरीदा था ना पहले, तभी तो वापस कर रहे हैं। हम खरीदे थे तभी तो वापस कर रहे हैं। तो जब हम माल खरीदे थे
तो वो हमसे पैसा लेता कि हमको पैसा देता? वो हमसे पैसा लेता ना। और जब हमसे पैसा लेता तो वो क्या कहलाएगा, डेटर की क्रेडिटर? मतलब देनदार कहलाएगा कि लेनदार कहलाएगा? लेनदार कहलाएगा, क्योंकि पैसा लेगा तो लेनदार कहलाएगा। और लेनदार को ही इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्रेडिटर बोलते हैं। और पैसा हमसे लेगा यानी हमारे ऊपर कर्जा है ना, और उसी कर्जा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लायबिलिटी बोलते हैं। तो यहाँ पर समरेश नाम का जो व्यक्ति है उसको हमने परचेज किया हुआ माल वापस किया है, तो समरेश अकाउंट। और परचेज किया हुआ माल वापस किए हैं तो परचेजेस रिटर्न अकाउंट। परचेज किया हुआ माल वापस किया है तो परचेजेस रिटर्न अकाउंट। तो क्या लिखेंगे सर? समरेश हमारे लिए कौन था? क्रेडिटर था। क्रेडिटर का मतलब लेनदार, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लायबिलिटी बोलते हैं। समरेश हमारे लिए कर्जा था ना, क्योंकि हमने उससे उधार में खरीदा था, वो हमारे लिए कौन था? कर्जा था। और अभी मान लो कि हमने 100 रुपया का सामान उससे खरीदा था। जब खरीदा था तो 100 रुपया का कर्जा हमारे ऊपर था, लेकिन अभी मान लो 10 रुपया का सामान हम उसको वापस लौटा दिए तो 10 रुपया से हमारा कर्जा घट गया। घटा कि नहीं घटा? कर्जा हमारा घट गया ना जी। और जब कर्जा घटता है तो मॉडर्न अप्रोच क्या कहता है कि लायबिलिटी घटेगा तो डेबिट होगा। तो क्या इसको डेबिट कर दिया जाए? आया बात समझ में? उसके बाद परचेज रिटर्न, अब इस पे चर्चा करते हैं सर। देखो, हमने सामान खरीदा था, परचेज किया था, तो परचेज किया था तो हमारा एक्सपेंस हुआ था। सभी लोग जानते हैं परचेज क्या है? पीछे परचेज क्या है? एक्सपेंस है। तो जब हम परचेज किए थे तो हमारा एक्सपेंस हुआ था, खर्चा हुआ था। अब वही परचेज को हम रिटर्न कर दिया तो हमारा खर्चा कम हो जाएगा ना। मान लो कि 100 रुपया का सामान हमने समरेश से खरीदा था तो 100 रुपया उसको देना था। अगर हमने 10 रुपया का सामान रिटर्न कर दिया तो क्या 100 रुपया से हमारा खर्चा कम नहीं हो गया? 10 रुपया से कम हो गया ना। तो कितना अब देना पड़ेगा? 90 रुपया। तो पहले 100 रुपया देना था, अब 90 रुपया ही देना पड़ेगा। तो क्या हमारा 10 रुपया से खर्चा कम नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? 10 रुपया से हमारा खर्चा कम हुआ कि नहीं हुआ? तो 10 रुपया से हम खर्चा को क्या कर देंगे? एक्सपेंस को, बोलो ना, एक्सपेंस को कम कर देंगे। और मॉडर्न अप्रोच कहता है कि जब एक्सपेंस घटता है तो क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो कोई डाउट किसी को? चाहे परचेज रिटर्न का केस हो, चाहे सेल्स रिटर्न का केस हो, दोनों केस क्लियर है क्या? चाहे परचेज रिटर्न का केस हो, चाहे सेल्स रिटर्न का केस हो, दोनों ही केस क्लियर है क्या? बोलो ना, कोई डाउट नहीं है ना। उसके बाद चाहे कैश का ड्राइंग हो चाहे गुड्स का ड्राइंग हो, ये भी क्लियर हो गया क्या? तो चलिए, कल जो हम लोग जल्दी में थोड़ा सा लास्ट वाला एग्जांपल हम लोगों ने कर लिया था। आज हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं कोई डाउट हो सकता है किसी को, तो वो क्लियर कर दिए। अब मुझे उम्मीद है कि शायद किसी को डाउट नहीं होगा। अदरवाइज अगर अब भी है तो फिर आने वाले ट्रांजेक्शन, आने वाले क्वेश्चन में भी ये सभी ट्रांजेक्शन हमको रिपीटेड मिलेगा, तो वहाँ पे हम लोग फिर से एक बार अच्छे से और देख लेंगे। फिलहाल आज के लिए, अभी के लिए फिलहाल इलस्ट्रेशन नंबर 6 में इतना ही। चलिए अगला कोई क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ठीक है? मॉडर्न अप्रोच से ही निकालिए, तो बुक निकालिए। क्या इलस्ट्रेशन 6 के बाद कोई ऐसा इलस्ट्रेशन है जो बनाने लायक है? फिलहाल 7 है। इलस्ट्रेशन 7 बनाने लायक नहीं है? इलस्ट्रेशन 7 है ही नहीं? बहुत भारी है, उठ नहीं रहा है। अभी हम यहीं हैं, देखते हैं। लाइए तो यस। तो इलस्ट्रेशन 7, चलिए ध्यान दीजिए सभी लोग। बहुत भारी है सर। अच्छा, कोई बात नहीं। चलिए, इलस्ट्रेशन 7 भारी है, कुछ देर के लिए मान लेते हैं, वैसे है नहीं, कराएंगे तो हो जाएगा। इलस्ट्रेशन 8 की तरफ आते हैं। कहाँ दिया इलस्ट्रेशन 8? कहाँ दिया है जी? हाँ, इलस्ट्रेशन 8 तो बनेगा ना सर? इलस्ट्रेशन 8 तो आसान सा दिया है। इलस्ट्रेशन का मतलब एग्जाम्पल, आइए सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8। चलिए सर, शुरू किया जाए। बातें नहीं करेंगे, पीछे बातें नहीं करेंगे। दरवाजा बढ़िया से हटा दो, एसी तनी कूलिंग करे बढ़िया से।
हाँ, नहीं तो एसी चल रहा है फिर भी गर्मी महसूस हो रहा है, गलत बात है। हाँ, वो फैन ऑफ कर दो, फैन ऑफ कर दो पीछे वाला। चलो आवाज नहीं करेंगे, सभी लोग ध्यान देंगे एग्जाम्पल नंबर 8 पर। ठीक है सर, इसको मिटाते हैं। हाँ ठीक है, चलो ध्यान दो, सभी लोग शुरू करेंगे एग्जाम्पल नंबर 8। हाँ जी, चलो बोलो तो पीछे वाले। डेट वाइज दिया है, डेट वाइज दिया है। चलो बोलो 2022 जुलाई 1। क्या हुआ है सर 2022 जुलाई 1 को? सभी लोग बुक देख पा रहे हैं? बुक देख पा रहे हैं क्या? तो जुलाई 1 2022 को क्या हुआ है? स्टार्टेड बिजनेस विद, तो लिख दें स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। इतना ही ना है, इसका हिंदी कोई बताएंगे? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश का हिंदी क्या हुआ? बोलो, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश का हिंदी क्या हुआ? नगद से व्यवसाय शुरू किया, नगद से व्यवसाय शुरू किया। क्या इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं? यस सर। तो आइए कैसे सॉल्व करेंगे सर? तो नगद से व्यवसाय शुरू किया तो सबसे पहले हमें 2 अकाउंट पहचानना होता है ना, तो सबसे पहले 2 अकाउंट पहचानेंगे। कौन कौन सा 2 अकाउंट सर? तो एक तो हो जाएगा कैश अकाउंट और दूसरा हो जाएगा यस सर कैपिटल अकाउंट। तो चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि सर ये बिजनेस में कैश आया है तो कैश अकाउंट लिखे हैं। चलिए कोई बताएगा क्या कि कैपिटल अकाउंट क्यों लिखे हैं? देखो, बिजनेस में पैसा लगाया गया बिजनेस के मालिक के द्वारा, तो बिजनेस में पूंजी बढ़ा, पूंजी बढ़ा तो पूंजी को ही तो कैपिटल कहते हैं, इसीलिए कैपिटल अकाउंट लिखे हैं। एक तो लॉजिक ये दे सकते हैं। दूसरा आप ये कह सकते हैं कि व्यवसाय का मालिक व्यवसाय में कुछ भी लगाता है तो उसका नाम नहीं लिखा जाता है, बल्कि उसके नाम के जगह पर ही, उसके नाम के जगह पर ही कैपिटल अकाउंट लिखा जाता है। और इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखे हैं? कैपिटल अकाउंट लिखे हैं। तो दोनों ही लॉजिक सही है। चलो बताओ, कैश क्या है? एसेट है, संपत्ति है ना कैश। कैश तो संपत्ति है। और कैपिटल अकाउंट को क्या लिखे? कैपिटल ही लिखेंगे सर। चलो तो बताओगे एसेट बढ़ा कि घटा? एसेट बढ़ा। अरे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है ना। बिजनेस के मालिक ने बिजनेस में पैसा लगाया तो बिजनेस में पैसा बढ़ा, और पूंजी भी बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो एसेट बढ़ा तो मॉडर्न अप्रोच क्या कहता है? देखो, एसेट बढ़ा तो डेबिट, एसेट बढ़ा तो डेबिट, तो एसेट बढ़ा तो डेबिट कर दें। और कैपिटल के बारे में क्या कहता है कि कैपिटल बढ़ा तो, देखो यहाँ पे कैपिटल बढ़ा तो क्रेडिट, देख पा रहे हो क्या? तो कैपिटल बढ़ा तो क्रेडिट। कोई डाउट किसी को? आसानी से सॉल्व हो पा रहा है? हाँ सर आप बताएं, कोई दिक्कत? चलिए सभी लोग रेगुलर क्लास आया करें, क्लास बिल्कुल भी ना छोड़े। किसी दिन लगता है कि बैठने का जगह नहीं है, किसी दिन लगता है कि खाली खाली सा लग रहा है, तो ऐसा ना करें, क्लास डेली आया करें सभी लोग। क्योंकि देखिए अभी चल रहा है बेसिक्स, बेसिक्स का जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपके लिए बेहतरी है। क्योंकि बेसिक कमजोर हो गया तो बोलते हैं ना, बिल्डिंग का फाउंडेशन यानी बेस कमजोर हो जाता है तो लंबा ऊंचा बिल्डिंग नहीं बन पाता है। तो बेस अच्छा बनाना, मजबूत बनाना बहुत जरूरी है। अभी बेस चल रहा है, रोज क्लास आए, रोज प्रैक्टिस करें छोटी से छोटी बातों का, और सर देखेंगे आप लोग का जो कमांड होगा सिलेबस पर, जो पकड़ होगा वो आले दर्जे का होगा। तो इसीलिए क्लास बिल्कुल भी गैप नहीं करेंगे कोई भी। चलिए जैसा कि आज देख पा रहे हैं कि क्लास में बैठने तक का जगह नहीं है, पूरा फुल है उधर तक, उधर पीछे। हाँ जी आशीष बाबू ध्यान दीजिए, जुलाई 1 के बाद बोलेंगे जुलाई 5। क्या हुआ है जुलाई 5 को? डिपोजिटेड इनटू
बैंक। डिपॉजिटेड इनटू बैंक। चलिए, तो डिपॉजिटेड इनटू बैंक का हिंदी कोई बताएंगे? डिपॉजिट का मतलब होता है जमा करना। डिपॉजिट का मतलब जमा करना। तो डिपॉजिटेड इनटू बैंक यानी बैंक में जमा किया। बैंक में जमा किया। अभी तक आप लोग देख पा रहे थे कि हम जितने भी एग्जांपल्स या क्वेश्चन सॉल्व करा रहे थे सबके हिंदी भी लिख रहे थे, लेकिन मुझे अब ऐसा लगता है कि आप सभी उतने तैयार जरूर हो गए हैं कि अब हिंदी लिखने की आवश्यकता नहीं, आप खुद पे खुद हिंदी निकाल सकते हैं। बोलो कोई दिक्कत? वैसे आप कहे तो हम दोबारा से लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एनीवन एनी डाउट? चलो, तो डिपॉजिटेड इनटू बैंक यानी बैंक में जमा किया। तो चलो 2 अकाउंट पहचानो फटाफट। यस सर, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा पहला काम क्या होता है? 2 अकाउंट की पहचान करना। तो 2 अकाउंट कौन कौन सा लिखेंगे? देखो, बैंक में पैसा जमा किए हैं तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, और पैसा जमा किए हैं तो बिजनेस से कैश घट जाएगा, तो इसके लिए लिखेंगे कैश अकाउंट। कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़े। क्या बैंक अकाउंट क्या है सर? बैंक अकाउंट क्या है? तो बैंक आपके लिए एसेट है, बैंक बैलेंस संपत्ति नहीं है जी। बैंक बैलेंस संपत्ति है ना, और संपत्ति आपका बैंक बैलेंस नाम का संपत्ति बढ़ा कि घटा? बढ़ा। और कैश क्या है? कैश भी एसेट है ना, कैश भी तो संपत्ति है, और कैश नाम का एसेट बढ़ा कि घटा? कैश नाम का एसेट घटा। तो चलो अब मॉडर्न अप्रोच के अनुसार जरा सा बता दो कि बैंक नाम का एसेट बढ़ा और कैश नाम का एसेट घटा। तो एसेट क्या, एसेट के बारे में मॉडर्न अप्रोच क्या कहता है कि एसेट बढ़ा तो डेबिट, एसेट घटा तो देखोगे यहाँ पर एगो एसेट बढ़ रहा है तो इसको डेबिट कर देंगे, एगो एसेट घट रहा है तो इसको बोलो ना। मॉडर्न अप्रोच यही कहता है ना कि एसेट बढ़ा तो डेबिट, एसेट घटा तो वही तो बात किए हैं। बैंक नाम का एसेट बढ़ा तो डेबिट, और कैश नाम का एसेट घटा तो मॉडर्न अप्रोच यही कहता है। कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। जुलाई 5 के बाद बताओ। जुलाई 5 के बाद जुलाई 6 दिया है। चलो आगे बोलो। जुलाई 6 को क्या हुआ है? परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। परचेज गुड्स फॉर कैश मतलब नगद में माल खरीदा। कोई दिक्कत? परचेज गुड्स फॉर कैश मतलब नगद में माल खरीदा। तो चलो बताओ, नगद में माल खरीदे हैं तो माल आएगा, माल खरीदे हैं तो माल आएगा, और पैसा नगद में खरीदे हैं ना तो पैसा जाएगा। तो क्या लिखे बोलो? जब भी गुड्स खरीदते हैं, जब भी गुड्स खरीदते हैं तो कौन सा अकाउंट लिखते हैं? परचेजेज अकाउंट लिखते हैं। और नगद में खरीदा है तो कौन सा अकाउंट लिखेंगे? परचेजेज अकाउंट और कैश अकाउंट। किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? परचेजेज अकाउंट और चलिए अब आगे बताइए, परचेजेज क्या है? गुड। एक्सपेंस है, ऐसे ही बोलते रहिए, एक्सपेंस है। और कैश क्या है? एसेट है। तो बताइए एक्सपेंस बढ़ा कि घटा? अरे सामान खरीदे हैं तो खर्चा बढ़ेगा ना, सामान खरीदे हैं तो खर्चा हुआ कि नहीं हुआ? तो खर्चा हुआ यानी खर्चा बढ़ा, और खर्चा बढ़ता है तो मॉडर्न अप्रोच क्या कहता है कि खर्चा बढ़ा तो डेबिट, तो कर दे डेबिट। और एसेट, कैश नाम का एसेट बढ़ा कि घटा? सर सामान जो खरीदे हैं वो नगद पैसा दे के खरीदे हैं ना, तो हमारे पास पैसा बढ़ेगा कि घट जाएगा? घटेगा। और पैसा घटेगा तो एसेट क्या कहता है? आई मीन मॉडर्न अप्रोच क्या कहता है कि एसेट घटेगा तो क्रेडिट होगा। कोई दिक्कत किसी को? आसानी से बन पा रहा है क्या? चलिए अगला ट्रांजैक्शन बोलिए। जुलाई 8 को देखिए, एक बार फिर से हम बता दें आप सभी को कि अभी जो है हम लोग बिना किसी फॉर्मेट के, विदाउट फॉर्मेट हम लोग अभी ट्रांजैक्शंस को सॉल्व कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं बिना किसी फॉर्मेट के। इसलिए क्योंकि आप लोगों को लॉजिक क्लियर हो जाए कि अगर कोई अकाउंट डेबिट हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और कोई अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो क्यों हो रहा है, लॉजिक क्या है। क्योंकि हमको ऐसा सुनने को मिला और देखने को भी मिला कि बहुत सारे लोग हैं जो ट्रांजैक्शंस को, लेन देनों को याद करवा रहे हैं। बाबू 10 गो लेन देन याद कर लो, इसी में से आएगा। लेन देन याद करने का चीज होता है जी? अरे लेन देनों को तो लिखने के लॉजिक्स होते हैं।
और लॉजिक मतलब कंसेप्ट होता है। और सर कंसेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, दो तरह का कंसेप्ट अभी हम लोग पढ़े हैं, एक ट्रेडिशनल अप्रोच है, दूसरा माने परंपरागत तरीका और नया तरीका। सर ये दोनों ही तरीके हमें बताते हैं कि कैसे किसी अकाउंट को डेबिट करना है तो कैसे किसी अकाउंट को क्रेडिट करना है। आ रहा है बात समझ में? तो कहने का मतलब मेरा ये है कि सर, कहने का मतलब ये है कि सर ये ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का लॉजिक होता है, ये रटने की चीजें नहीं है। तो याद करने पर ध्यान ना दे, कंसेप्ट्स को समझे, ट्रांजैक्शन आपको आसानी से समझ में आएगा, आप रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जुलाई 6 के बाद जुलाई 8 को कौन सा ट्रांजैक्शन दिया है? चलिए, परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अमन। कोई इसका मतलब बताएगा? अमन से, ऑन क्रेडिट का मतलब होता है उधार में, तो अमन से उधार में माल खरीदा, अमन से उधार में माल खरीदा। तो चलिए बताएंगे, अमन से उधार में माल खरीदे हैं ना, तो जब भी गुड्स खरीदा जाता है तो परचेज अकाउंट लिखा जाता है, कोई दिक्कत? और उधार में अमन से खरीदे हैं तो सर जिससे भी उधार में माल खरीदा जाता है तो उसका नाम लिखा जाता है। तो किसका नाम लिखेंगे? अमन अकाउंट। कोनो दिक्कत? चलो, तो परचेजेस क्या है सर? एक्सपेंस है, खर्चा है। और अमन का क्या है? अमन क्या है? नाम है। अमन नाम है सर। ट्रेडिशनल अप्रोच में हम लोग कहते हैं कि नाम है तो पर्सनल अकाउंट है, लेकिन हम लोग तो मॉडर्न अप्रोच पढ़ रहे हैं ना अभी। ट्रेडिशनल अप्रोच तो हमने बहुत प्रैक्टिस किया सर। अभी मॉडर्न अप्रोच क्या कहता है? मॉडर्न अप्रोच किसी नाम को दो ही शब्द में बताता है, कहता है कि जब किसी का नाम आए तो वो दो ही काम कर सकता है, या तो हमसे पैसा लेगा या तो हमको पैसा देगा। सर यहाँ पर हम लोग सामान खरीदे हैं तो आप सभी, छोटा बच्चा भी बता देगा कि अगर हमने सामान खरीदा है तो सामने वाला व्यक्ति हमसे पैसा लेगा कि हमको पैसा देगा? अरे बोलो ना भाई। हमने सामान खरीदा है ना, तो सामने वाला व्यक्ति हमसे पैसा लेगा। लेगा तो कौन कहलाएगा? वो सामने वाला पैसा लेगा तो कौन कहलाएगा? लेनदार कहलाएगा। और लेनदार को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? क्रेडिटर बोलते हैं। इसीलिए अमन हमारे लिए कौन है? क्रेडिटर है। और क्रेडिटर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बाबू? आराम से आराम से लायबिलिटी कहते हैं, माने कर्जा कहते हैं, है कि नहीं? माने उधारी में सामान खरीदे हैं तो कर्जे ना बढ़ा जी। चलो तो बताओगे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। परचेज किए हैं तो खर्चा बढ़ा है कि घटा है? बढ़ा है। और खर्चा बढ़ा है तो डेबिट की क्रेडिट? मॉडर्न अप्रोच कहता है कि खर्चा बढ़ा तो डेबिट। और लायबिलिटी बढ़ा है कि घटा है? लायबिलिटी माने कर्ज ना जी, लायबिलिटी माने कर्ज। उधार में खरीदे हैं ना, तो उधार में खरीदे हैं तो खर्चा बढ़ा कि घटा? खर्चा बढ़ा। और मॉडर्न अप्रोच कहता है कि कर्जा जब बढ़ेगा ना, लायबिलिटी जब बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा। तो देखो कर दिए क्रेडिट, कोई दिक्कत? आगे बढ़े। चलो 8 जुलाई के बाद बोलो। 10 जुलाई। सोल्ड गुड्स फॉर कैश। कोई दिक्कत किसी को? सोल्ड गुड्स फॉर कैश का हिंदी कोई बताएंगे क्या? नगद में माल बेचा। नगद में माल बेचा तो कैसे लिखेंगे? बोलो। कैश अकाउंट और सेल्स अकाउंट, दो अकाउंट की पहचान हो गई सर। मतलब नगद में माल बेचा है तो पैसा आएगा सामान, यही होगा ना? पैसा आएगा सामान, तो पैसा आएगा तो कैश अकाउंट, सामान जाएगा तो सेल्स अकाउंट। माल बेचे, कोई दिक्कत? चलो बताओ, कैश क्या है हमारे लिए? कैश एसेट है। और सेल्स क्या है सर? अरे जब माल बेचते हैं तो हमारा इनकम होता है ना। जब सामान बेचेंगे दुकान में तो हमारा कमाई होगा ना, हमारा इनकम होगा। तो चलो बताओ, कैश नाम का एसेट, कैश नाम का संपत्ति बिजनेस में बढ़ा कि घटा? अरे सर नगद में सामान बेचे हैं तो पैसा आया ना, और पैसा आया तो बिजनेस में पैसा
बढ़ा, एसेट क्या हुआ, बढ़ा। और मॉडर्न अप्रोच कहता है कि एसेट अगर बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, तो डेबिट कर दे क्या। और इनकम के बारे में बताओगे कि सेल किए हैं तो इनकम बढ़ा कि घट गया। अरे सामान बेचे हैं ना भाई, सामान बेचेंगे तो इनकम बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। और मॉडर्न अप्रोच कहता है कि इनकम जब भी बढ़ेगा तो, इनकम बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा। क्या ये समझ में आ रहा है सबको? ऑलरेडी बहुत प्रैक्टिस कर लिए हैं सर, ये सवाल तो एकदम लावा गुली लग रहा होगा। नहीं, लावा गुली नहीं समझते हो, हल्के हल्के में बन रहा होगा सर। इससे तो बहुत टफ टफ ट्रांजेक्शंस को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। गुड सर। हाँ, एक देखो तो शब्द बोला, हलवा लग रहा है सर, बहुत बढ़िया। चलो देखो इधर, इधर देखो, आगे बढ़ते हैं। जुलाई 10 के बाद, जुलाई 15 को बताओगे क्या हुआ है जुलाई 15 को? परचेज फर्नीचर, परचेज्ड फर्नीचर, परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश, यानी कि फर्नीचर खरीदा नगद में, मतलब फर्नीचर आया पैसा, फर्नीचर आया पैसा। तो देखो अभी तक गुड्स के बारे में हम लोग लिख रहे थे कि गुड्स खरीदा, गुड्स बेचा, लेकिन अब गुड्स के अलावा क्या गया है? तो सर कंसेप्ट जानते हैं ना सब लोग कि गुड्स के अलावा अगर कोई भी संपत्ति खरीदी या बेची जाती है तो उस संपत्ति का नाम लिखते हैं। तो सर फर्नीचर खरीदे हैं ना, तो क्या लिखेंगे? फर्नीचर अकाउंट। कोई दिक्कत? तो फर्नीचर खरीदे हैं तो फर्नीचर अकाउंट, और नगद में खरीदे हैं ना तो क्या लिखेंगे? हाँ, आराम से, हबड़ाना नहीं है, आराम से। तो चलो बताओ, फर्नीचर क्या है? एसेट है। और कैश क्या है? सर ये भी एसेट है, दोनों ही संपत्ति है। फर्नीचर भी संपत्ति है और कैश भी संपत्ति है। तो बताओगे कि फर्नीचर नाम का जो संपत्ति है ये बढ़ा कि घटा? फर्नीचर नाम का संपत्ति बढ़ा कि घटा? फर्नीचर नाम का संपत्ति बढ़ा कि घटा? फर्नीचर नाम का संपत्ति, अरे बिजनेस में खरीदे हैं तो फर्नीचर बढ़ेगा ना। फर्नीचर आया, देखो ये वो फर्नीचर खरीदे हैं, टेबल तो खरीदे हैं तो बढ़ा ना एगो फर्नीचर नाम का संपत्ति। तो फर्नीचर नाम का संपत्ति बढ़ा, तो मॉडर्न अप्रोच क्या कहता है कि एसेट बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे। और कैश नाम का संपत्ति बढ़ा कि घटा? अरे सर पैसा दे के खरीदे हैं तो पैसा गया ना बिजनेस से, गया तो पैसा नाम का एसेट जो है संपत्ति बढ़ा कि घटा? घटा। नहीं घटा जी, घटा। तो एसेट घटता है तो क्रेडिट करते हैं। कौन दिक्कत? आराम से बन पा रहा है क्या? अच्छा, आप लोगों को ऐसा नहीं लग रहा है कि ट्रेडिशनल अप्रोच के तुलना में मॉडर्न अप्रोच कुछ ज्यादा आसान है? परंपरागत तरीका से ये आसान नहीं लग रहा है, नया तरीका। अब तो दोनों ही पढ़ लिए, दोनों ही आसान है। गुड आंसर। अबे बात एक नंबर बोला है। कॉमर्स पढ़ाइए आसान है, थोड़ा सा भी अगर दिमाग अपने पास रखते हो तो कॉमर्स की पढ़ाई हो जाएगी। अरे हम तो कहते हैं कि आप ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल जानते हैं तो सी फॉर कॉमर्स हम पढ़ा देंगे। चलो आ जाओ, जुलाई 15 के बाद बोलो। जुलाई, अरे बोलो ना 20 को। चलो बोलो। हाँ, बातें नहीं, बातें बिल्कुल नहीं, इधर फोकस कीजिए सभी लोग। गुड्स सोल्ड टू प्रीमियम ऑन क्रेडिट। भाई कौन नाम है जी प्रीमियम? कोई है इस क्लास में प्रीमियम? चलिए ध्यान दीजिए। तो ट्रांजैक्शन कहता है कि गुड सोल्ड टू प्रीमियम ऑन क्रेडिट, यानी कि प्रीमियम को उधार में, प्रीमियम को उधार में माल बेचा। क्या हिंदी में भी लिख दे इसको? कुछ लोगों को दिक्कत हो सकती है तो लिख सकते हैं। अरे घबराओ नहीं, 1 सेकंड में तो हो गया। प्रीमियम को उधार में माल बेचा, हो गया क्या? प्रीमियम को उधार में माल बेचा।
तो प्रियम को उधार में माल बेचा। तो चलो सर एक बार फिर से, आप सभी जानते हैं लेकिन दोहराना मेरा काम है। तो चलिए बताइए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर कोई भी दुकानदार, सुनो, अगर कोई भी दुकानदार किसी को भी उधार में माल बेचता है तो आप लोग देखे होंगे एगो डायरी निकालता है, कॉपी डायरी। बाबू नाम का है प्रियम। प्रियम कितने रुपया का ले जा रहे हो सामान? 100 रुपया। लो 100 रुपया लिख दिए, डायरिया में लिख के रख लेता है। मतलब समझ रहे हैं आप लोग कि जिसको भी उधार में माल बेचा जाता है, जिसको भी उधार में माल बेचा जाता है उसका नामवा लिख लिया जाता है, नहीं लिखा जाता है, बोलो ना। तो जिसको भी उधार में माल बेचते हैं उसका नाम लिख लेते हैं। तो प्रियम को बेचे हैं तो किसका नाम लिखेंगे? प्रियम अकाउंट। और माल बेचे हैं ना, गुड्स बेचते हैं तो गुड्स का कंसेप्ट तो क्लियर है ना सर, कि गुड्स को जब भी परचेज किया जाता है, खरीदा जाता है तो परचेज अकाउंट लिखा जाता है, और गुड्स को जब भी बेचा जाता है तो सेल्स अकाउंट लिखा जाता है। क्लियर है कंसेप्ट? तो यहाँ पर गुड्स ही बेचे हैं ना, तो गुड्स बेचे हैं तो कौन अकाउंट लिखेंगे? सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट। तो चलिए आगे बताइए, प्रियम को हमने उधार में माल बेचा है, तो बताए थे फिर से, प्रियम को उधार में माल बेचे हैं, प्रियम को उधार में माल बेचे हैं, हमने बेचा है तो पैसा देगा हमको कि पैसा हमसे लेगा? हमने बेचा है तो पैसा देगा। देगा तो कौन होगा? देनदार होगा वो। और देनदार को हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डेटर बोलते हैं। समझ में आया बाबू? तो क्या बोलेंगे? प्रियम कौन है हमारे लिए? डेटर। डेटर को क्या कहते हैं? एसेट कहते हैं। कोई दिक्कत? चलो सेल्स क्या है? इनकम है। तो चलो बताओगे कि डेटर नाम का एसेट बढ़ा कि घटा? बड़ा। देखो ये बहुत सिंपल सा बात है, अगर हम नगद में बेचे होते हैं तो कैश नाम का एसेट बढ़ जाता। कैश आता? कैश नाम का एसेट बढ़ जाता। लेकिन उधारी में बेचे हैं तो जिसको भी बेचे हैं वो डेटर नाम का एसेट बढ़ जाएगा। अगर नगद में बेचे होते तो कैश नाम का एसेट बढ़ जाता, उधारी में बेचे हैं तो डेटर नाम का एसेट बढ़ जाएगा। कौन दिक्कत? तो डेटर नाम का एसेट बढ़ गया तो मॉडर्न अप्रोच क्या कहता है? एसेट बढ़ा तो डेबिट, और इनकम बढ़ा कि घटा? इनकम बढ़ा तो क्रेडिट। कौन दिक्कत? 25 को क्या हुआ है? पेड रेंट। पेड रेंट का मतलब किराया दिया। तो किराया दिया ना सर, तो किराया दिया तो क्या लिखेंगे? किराया दिया तो रेंट दिया है तो रेंट खर्चा है तो रेंट अकाउंट, और पेड कर दिया ना मतलब पैसा दे दिया। तो हम देख पा रहे हैं कि आप सभी लोग एकदम एग्जैक्ट और करेक्ट आंसर बता पा रहे हैं, ये अच्छी बात है। इसका मतलब कि प्रैक्टिस हमारा काफी अच्छे से चल रहा है। चलिए सर, रेंट क्या है? एक्सपेंस है। और कैश क्या है? एसेट है। चलो बताओ, रेंट नाम का एक्सपेंस बढ़ा कि घटा? रेंट नाम का एक्सपेंस बढ़ा। मॉडर्न अप्रोच कहता है कि एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट, और कैश नाम का एसेट बढ़ा कि घटा? अरे सर, हम लोग रेंट के रूप में पैसा दे रहे हैं ना, तो पैसा हमारे पास बढ़ेगा कि हमारे पास से घट जाएगा? घट जाएगा। और मॉडर्न अप्रोच कहता है कि एसेट अगर घटेगा तो, एसेट अगर घटेगा तो क्रेडिट होगा। कोई डाउट? एनी डाउट? तो जुलाई 25 के बाद और है क्या? अभी और है? ओके ठीक है। तो जुलाई 25 के बाद बोलो। जुलाई 30 क्या हुआ है? रिसीव कैश फ्रॉम ठीक है। रिसीव कैश फ्रॉम अमिताभ, माने अमिताभ बच्चन से पैसा मिला, तो अमिताभ बच्चन से पैसा प्राप्त किया, किसी और काम के लिए मिल रहा होगा, है नहीं? तो अमिताभ से पैसा मिला तो पैसा बिजनेस में आएगा। यस सर,
पैसा बिजनेस में आएगा तो कैश अकाउंट। अमिताभ और कौन दे रहा है? अमिताभ दे रहा है तो अमिताभ अकाउंट। बोलो ना। तो कैश क्या है? एसेट है। एसेट बढ़ा ना, मॉडर्न अप्रोच कहता है एसेट बढ़ा तो डेबिट। और अमिताभ हमको पैसा दे रहा है ना, क्यों दे रहा है? पागल है? नहीं, अमिताभ हमको पैसा इसलिए दे रहा है कि जरूर वो कभी ना कभी हमारा डेटर रहा होगा, देनदार रहा होगा। मतलब वो हमको जरूर, हमको उसको हम पहले कभी ना कभी सामान बेचे होंगे या कोई ना कोई ऐसा सेवा प्रदान किए होंगे जिसके लिए उससे पैसा हमको लेना था, वो हमको देता पैसा, तो अभी दे रहा है पैसा हमको वो। तो पैसा दे रहा है तो हमारे लिए वो कौन है? डेटर है ना। डेटर माने एसेट, डेटर माने एसेट। एसेट बढ़ा कि घटा? अमिताभ नाम का डेटर हमारे पास एसेट के रूप में एगो था, जो पैसा दे दिया तो डेटर क्या हो गया? घट गया। और डेटर नाम का एसेट, जब एसेट घटता है तो क्या करते हैं? क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। कोई डाउट? तो जुलाई 30 हो गया, और भी है, मैंने महीना खत्म करके मानेगा ना, जुलाई 31 को। चलो ठीक है, बोलो यहीं पे लिखते हैं जुलाई 31। क्या बोला है? रिसीव, यही है ना? रिसीव इंटरेस्ट का मतलब कोई बताएंगे? इंटरेस्ट का मतलब ब्याज, ब्याज। इंटरेस्ट का मतलब ब्याज। रिसीव माने प्राप्त हुआ, मिला। तो ब्याज के रूप में हमारे पास क्या आता है? पैसा। तो क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट और इंटरेस्ट अकाउंट। गुड सर। कैश क्या है? एसेट है। और इंटरेस्ट क्या है? इनकम है। अरे इंटरेस्ट मिला तो हमारा कमाई हुआ ना। तो चलो एसेट बढ़ा कि घटा? अरे सर कैश आया ना हमारे पास, तो कैश नाम का एसेट बढ़ा, और एसेट बढ़ता है तो डेबिट। इनकम बढ़ा कि घटा? इंटरेस्ट रिसीव हुआ है ना, तो इनकम बढ़ा कि घटा? इनकम बढ़ा। और मॉडर्न अप्रोच कहता है इनकम बढ़ा तो क्रेडिट होगा। कोई डाउट किसी को? एनी वन, एनी डाउट? क्वेश्चन कंप्लीटेड। समाप्त हुआ क्या सवाल? तो आप देख सकते हैं क्या बहुत टफ लग रहा है क्या जी? बहुत टफ लग रहा है जी। अरे सर बोल रहा था ना वो शब्द, कौन सा शब्द बोल रहा था? हलवा लग रहा है सर, हलवा लग रहा है। चलो ठीक है, आवाज बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो जल्दी से जो लोग नहीं बनाए हैं वो लोग जल्दी से बोर्ड से नोट कर ले, लिख लें, लेट ना करें। जिनका हो गया शांत रहें, जिनका नहीं हुआ है जल्दी 2 मिनट का समय देते हैं, लिख के दिखाएं। जल्दी लिखे। जिनका हो गया है शांत रहेंगे, जिनका नहीं हुआ है वो जल्दी से लिखेंगे कॉपी में, हम चेक करेंगे। बुक दिखाओ। क्या हो गया जी? कोई डाउट किसी को? चलिए तो इलस्ट्रेशन नंबर 8 हम लोगों ने कर लिया ना सर? मतलब एग्जाम्पल नंबर 8 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। गुड सर, गुड। जल्दी नोट करें और ध्यान दो। इलस्ट्रेशन नंबर 8 तो हो ही गया होगा सर। प्रैक्टिकल क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आप लोगों ने एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है वो कितना बना लिया है? नहीं, मॉडर्न अप्रोच से हमने कितना बनवा दिया है?
3 तक बनवा दिया है। 1 का A B C D चारों खत्म है। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 खत्म है। 3 क्वेश्चन हम लोग बना दिए हैं प्रैक्टिकल एक्सरसाइज में, यस सर है ना। 4 का ओपन फिर आगे देने के बाद 5 बनाना है। अगले क्लास में हम लोग आएंगे तो कंपाउंड इंट्री के बारे में विशेष चर्चा करेंगे। कंपाउंड इंट्री को हालांकि थोड़ा सा ओवरव्यू आप लोग जान गए हैं, आप लोग थोड़ा बहुत बना भी ले रहे हैं कंपाउंड इंट्री, बट फिर भी अगले क्लास में हम फिर से कंपाउंड इंट्री की चर्चा करेंगे और एक बार फिर डिटेल में कंपाउंड इंट्री के बारे में सीखेंगे। आ रहा बात समझ में? कंपाउंड इंट्री के बारे में विशेष चर्चा होगा अगले क्लास में। और क्वेश्चन नंबर 4 का A और 4 का B जो कि टोटली आधारित है कंपाउंड इंट्री पर, उसको हम लोग सॉल्व किया जाएगा। आ रहा बात समझ में? तो अगला क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो क्लास एक भी पर्सन कोई गैप नहीं करेंगे। अगला क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि हम लोग एक बड़ा कंसेप्ट जो कि कंपाउंड इंट्री का कंसेप्ट है उसको सीखेंगे। आया बात समझ में? टाटा। लेकिन फिर भी जो कि क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने बनवा दिया है प्रैक्टिकल में, आप सभी के लिए होमवर्क के रूप में, सॉरी, जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारे लिए तो काम होता ही नहीं है, होमवर्क तो होता ही नहीं है सर। इतना मजेदार पढ़ाई करने के बाद काहे का काम समझ में आएगा? हमारे लिए तो होम फन होता है। नहीं, बहुत लोग बना के लाते हैं। तो होम फन के रूप में एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 फिलहाल नहीं बनाएंगे क्योंकि 4 एक अलग कंसेप्ट है, लेकिन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल बन जाएगा। SVPD किताब सबके पास होना चाहिए। SK सिंह उसके राइटर हैं। हम लोग जर्नल चैप्टर पढ़ रहे हैं अभी, और जर्नल चैप्टर में क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का 3 तक बन चुका है मॉडर्न अप्रोच से। पहले हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच से सारा बनाए थे, फिर हम लोग मॉडर्न अप्रोच से बना रहे हैं, है ना। प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही है लाजवाब तरीके से। तो एक्सरसाइज का 3 क्वेश्चन बन चुका है, 4 छोड़ के 5 होम फन के रूप में बना के लाना है। होम फन क्लियर है सबका? एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 विद मॉडर्न अप्रोच। कोई डाउट? तो आज के लिए मेरे तरफ से इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।